नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर डीपी सिंह, प्रोफेसर एंड विभाग अध्यक्ष, जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट, एलएन मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड जेके हॉस्पिटल। हम आज डायबिटीज़ या मधुमेह के बारे में, उससे जुड़े हुए कुछ मिथक के बारे में बात करेंगे। ये विषय हमने क्यों चुना, क्यों इस पर चर्चा की ज़रूरत है, आवश्यकता है? क्योंकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार लगभग वयस्क जनसंख्या भारत की 10.7% जनसंख्या डायबिटीज़ से पीड़ित है। और हम यदि बात करें प्री डायबिटीज़ मतलब जिनको डायबिटीज़ भी नहीं है और जिनका ब्लड शुगर नॉर्मल भी नहीं है, वो प्रतिशत लगभग 15% के आसपास आता है। तो हम देखें 10.7% को डायबिटीज़ है और 15.5% को प्री डायबिटीज़ है, तो लगभग 25 से 26% वयस्क जनसंख्या या तो डायबिटीज़ से पीड़ित है या प्री डायबिटिक है। और उससे ज़्यादा गंभीर बात जो है वो ये है कि लगभग 50% लोग जिनको डायबिटीज़ है उनको तो ज्ञान ही नहीं है, उनको जानकारी नहीं है कि वो डायबिटीज़ से पीड़ित है। ये सब क्यों हो रहा है? इसका कारण ये है जानकारी की कमी और कुछ मिथक, कुछ भ्रम, कुछ भ्रांतियाँ डायबिटीज़ के बारे में। तो इसलिए ये आवश्यकता है कि हम इन मिथक के बारे में बात करें। और डायबिटीज़ आजकल भारत को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जा रहा है। इस तेज़ी से हमारे डायबिटीज़ के केसेस बढ़ रहे हैं और कारण है हमारी जीवन शैली में, हमारे भोजन शैली में परिवर्तन। हम ज़्यादातर पश्चिम शैली का अनुसरण कर रहे हैं, निष्क्रियता बहुत बढ़ गई, शारीरिक व्यायाम काफ़ी कम हो गए। इन सब कारण से हम डायबिटीज़ इंडिया में और भारत में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हमको वो सब भ्रांतियों के बारे में बात करना चाहिए, मिथक के बारे में बात करना चाहिए, तथ्यों के साथ बात करना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी जाँच करें, अपने डायबिटीज़ के बारे में पता करें और समय पर सही इलाज लें। तो सबसे पहले जो एक कन्फ्यूजन और एक मिथक लोगों के बारे में है कि सब डायबिटीज़ एक होती है, एक ही प्रकार की डायबिटीज़ हर व्यक्ति को होती है, ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ भी अलग अलग तरह से उसको विभाजित किया गया है। मुख्य रूप से डायबिटीज़ को टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़ के रूप में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। टाइप 1 डायबिटीज़ उन लोगों को होता है जिनकी उम्र कम होती है। ये ज़्यादा वयस्क लोगों में भी देखा जा सकता है, पर ज़्यादातर कम उम्र के बच्चों में ये देखा गया है। और इसमें पहले दिन से, शुरुआत से ही इंसुलिन इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। यदि हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है वो वयस्क लोगों में या वृद्ध लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। बच्चों में भी आजकल देखा जा रहा है, लेकिन वयस्क लोगों में और वृद्ध लोगों में ज़्यादा होता है। और इसमें भी इंसुलिन की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन शुरुआत में जीवन शैली में परिवर्तन और दवाइयों से, गोलियों से इसका इलाज संभव है। बहुत बार इंसुलिन की ज़रूरत इसमें भी पड़ सकती है। कुछ अलग तरह की डायबिटीज़ भी होती है, जैसे कि लाडा एक तरह की डायबिटीज़ है, मोडी डायबिटीज़ है, मोनोजेनिक डायबिटीज़ है, सेकेंडरी डायबिटीज़ होती है। तो डायबिटीज़ सिर्फ एक तरह की डायबिटीज़ नहीं होती, काफ़ी विभिन्न प्रकार की डायबिटीज़ होती है। उनके जाँचें भी अलग अलग हो सकती हैं, उनका इलाज भी अलग अलग हो सकता है। तो परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति को डायबिटीज़ है या आपकी जान पहचान वाले किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो वही डायबिटीज़ आपको भी होगा और आप उसका इलाज वही करेंगे जो वो कर रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए हमको उचित चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता होती है, एक सर्टिफाइड डॉक्टर का हमको दिखाना रहता है। सेकंड, एक मिथक है या भ्रांति है कि मुझे यदि लक्षण डायबिटीज़ के नहीं हैं तो मुझे डायबिटीज़ की जाँच करने की आवश्यकता क्यों है? पर जैसे हमने अभी बात की कि दो मुख्य रूप से डायबिटीज़ दो रूप से विभाजित की जाती है, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। ज़्यादातर टाइप 1 डायबिटीज़ में ही लक्षण आते हैं, जो हम बात करते हैं कि पेशेंट को ज़्यादा पेशाब होती है, ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा प्यास लगती है, जिसको पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया बोलते हैं। वो खास रूप से सिर्फ मुख्य रूप से टाइप 1 डायबिटीज़ में ही पाया जाता है। आप अपने मस्तिष्क से प्रारंभ करें तो मस्तिष्क में, आँख में, नसों पे, हार्ट पर, लीवर पे, किडनी पे, आँखों पर, शरीर के हर हिस्से पर डायबिटीज़ का असर होता है। तो ज़्यादातर पेशेंट कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं, तो लक्षणों का हम इंतजार नहीं कर सकते कि लक्षण नहीं है तो हमको डायबिटीज़ की जांच नहीं करना चाहिए। इसी कारण से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने आजकल हर 35 साल, WHO ने 35 साल में बोला है और ICMR ने बोला है हर 30 साल के ऊपर हमको डायबिटीज़ की जाँच करवाना चाहिए, लक्षण हो या ना हो। तीसरा, हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता है कि डायबिटीज़ तो सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जो मीठा खाते हैं। यदि ये सत्य होता है तो हर व्यक्ति मीठा खाता है, हर व्यक्ति को डायबिटीज़ होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। तो एक हद तक ये सही है कि जो व्यक्ति ज़्यादा मीठा खाता है उसमें वजन ज़्यादा होने की संभावना होती है, मोटापा ज़्यादा होने की संभावना होती है, तो उसको टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा होती है। पर सिर्फ उसी व्यक्ति को डायबिटीज़ होगा जो मीठा खाता है, बाकी लोगों को डायबिटीज़ नहीं होगी, जो मीठा कम खाते हैं उनको डायबिटीज़ नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं है। डायबिटीज़ सिर्फ बुजुर्गों को होती है, बाकी एज ग्रुप में डायबिटीज़ नहीं हो सकती। ये भी एक लोगों की सोच होती है कि मैं तो वयस्क हूँ, मेरी उम्र कम है, तो मुझे डायबिटीज़ की जांच क्यों करना चाहिए। पहले ये देखा गया था कि डायबिटीज़ मुख्य रूप से ज़्यादा उम्र के लोगों को होती थी, लेकिन बदलती हुई जीवन शैली और भोजन शैली के कारण क्या हो रहा है कि डायबिटीज़ अभी बच्चों को भी ज़्यादातर हो रही है। टाइप 1 डायबिटीज़ तो जैसे बच्चों में ही होती है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जो 90% लोगों को होती है, अब कम उम्र में भी देखी जा रही है। तो सिर्फ कोई ऐसा आयु वर्ग नहीं है जिसमें डायबिटीज़ नहीं होती है। बच्चों में, किशोरावस्था में, वयस्क लोगों में,
प्रौढ़ावस्था में या वृद्ध लोगों में, सभी एज ग्रुप में, सभी आयु वर्ग में डायबिटीज़ होने का खतरा है और सबको अपने समय समय पर डायबिटीज़ की जांच करने की आवश्यकता होती है। मेरे परिवार में किसी को डायबिटीज़ नहीं है तो मुझे डायबिटीज़ क्यों होगी, ये भी एक लोगों की सोच होती है। यस, एक हद तक पारिवारिक पृष्ठभूमि या फैमिली हिस्ट्री आपके डायबिटीज़ के खतरे को बढ़ा देता है, पर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ नहीं है, मधुमेह नहीं है, तो आपको मधुमेह नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिससे पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है उसको भी डायबिटीज़ हो सकता है, और ऐसा व्यक्ति जिसके परिवार में डायबिटीज़ है, हर व्यक्ति को डायबिटीज़ परिवार में होगा, ऐसा भी सही नहीं है। यदि वो अपने स्वस्थ जीवन शैली का पालन करते हैं तो वो डायबिटीज़ से बिल्कुल बच सकते हैं। मेरा वजन तो बिल्कुल नॉर्मल है, मैं तो ओवरवेट नहीं हूँ, मेरा वजन ज़्यादा नहीं है, मैं मोटापे से ग्रसित नहीं हूँ, तो मुझे डायबिटीज़ नहीं होगा, ये भी एक ऐसे लोगों की सोच होती है। कुछ हद तक सही है, पूरी तरह सही नहीं है। मोटे लोगों को डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा है, लेकिन पतले लोगों को डायबिटीज़ नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल 10 से 15% डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, जो कि सामान्यतः पाया गया है कि ओवरवेट लोगों में या ओबेस लोगों, मोटे लोगों में होता है, लेकिन 10 से 15% टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट पतले लोगों में होता है, जिसको लीन डायबिटिक्स बोलते हैं। तो सिर्फ आपका वजन सामान्य है इसका मतलब आपको डायबिटीज़ नहीं हो सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यदि आपको ये पता चल जाता है कि आपको प्री डायबिटीज़ है, तो आपको सिर्फ अपने जीवन शैली में कुछ परिवर्तन लाने की ज़रूरत होती है। आपको शारीरिक व्यायाम करने की ज़रूरत होती है, आपको संतुलित भोजन लेने की ज़रूरत होती है। इन सब चीज़ों का पालन करके हम अपने प्री डायबिटीज़ को नॉर्मल भी ला सकते हैं, और इन सब चीज़ों का पालन नहीं करेंगे तो हम प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ में बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। एक और लोगों का सोचता, अरे मुझे तो डायबिटीज़ हो गई, अब सामान्य जीवन नहीं जी सकता, मेरा तो जीवन खत्म है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डायबिटीज़ इतनी गंभीर बीमारी नहीं है। गंभीरता क्या है? गंभीरता है उसकी जटिलताएं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस। तो यदि डायबिटीज़ हो गया तो हमको डायबिटीज़ से नहीं डरना। डायबिटीज़ बहुत आराम से नियंत्रण में लाई जा सकती है। सिर्फ आपको एक स्वस्थ जीवन शैली का, एक संतुलित भोजन का पालन करना है, शारीरिक व्यायाम करना है। डायबिटीज़ आप बहुत आसानी से नियंत्रण में ला सकते हैं। लेकिन आप ये सब पालन नहीं करते तो वो जटिलताएं जो होती हैं, जो कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ की होती है, वो इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल मतलब कि आप उसको फिर सामान्य नहीं कर सकते। यदि आपका हार्ट में कोई नुकसान हो गया, आपकी आंखों में कोई नुकसान हो गया, या आपकी किडनी पे कोई डायबिटीज़ का असर आ गया, तो आप उसको उस स्थिति में रोक सकते हैं, लेकिन जो नुकसान हो चुका है वो नुकसान हो चुका है। तो हमको डायबिटीज़ हो गई है सोच के घबराना नहीं है। हम उसका जीवन शैली में, वो थोड़ा भोजन शैली में शारीरिक व्यायाम करके हम आराम से डायबिटीज़ को नियंत्रण में ला सकते हैं। एक और सोच है कि यदि मुझे डायबिटीज़ हो गई तब मुझे अपना काफ़ी कुछ रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, मैं खेल कूद नहीं सकता हूँ, शारीरिक व्यायाम नहीं कर सकता हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा मिथक है। यदि आपको डायबिटीज़ है तो शारीरिक व्यायाम तो चिकित्सा का या इलाज का एक मुख्य अंग है। आप हर व्यायाम कर सकते हैं, सिर्फ आपको अपना शुगर का उस समय ध्यान रखना होता है। आपकी शुगर बहुत लो नहीं होना चाहिए और बहुत हाई नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है। एक और लोगों का सोच है, मुझे डायबिटीज़ हो गई है तो मुझे अब फल नहीं खाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप फल खा सकते हैं, आप हर चीज़ खा सकते हैं, हर चीज़, लेकिन एक संतुलन में खाना है आपको। हाँ, ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि आपको डायबिटीज़ है तो आपको उस तरह के फल खाना है जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल होते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? वो फल जिनसे एकदम तेज़ी से शुगर नहीं बढ़ती। तो दो तरह के फल होते हैं, एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो जैसे सेब हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, पपीता हो गया, इस तरह के, आलू बुखारा जिसको प्लम्स बोलते हैं, इन तरह के फल लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल होते हैं, ये आप खा सकते हैं। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल जैसे पका हुआ आम, पका हुआ केला, लीची हुआ, पाइनएप्पल हुआ, इस तरह के सीताफल हुआ, ये फल होते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले। तो इन तरह के फलों से हमको परहेज करना चाहिए। एक और अवधारणा है लोगों की कि जब भी कोई बीमारी होती है तो हमको फलों के जूस लेना चाहिए, फलों के जूस स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। ये एक हद तक सही हो सकता है, लेकिन डायबिटीज़ के बारे में हम बात यदि करें तो हम जब भी फल के जूस निकालते हैं तो हम पूरे फाइबर्स हटा देते हैं, पूरे रेशे हटा देते हैं, जबकि फाइबर्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। और फलों में भी एक तरह का ग्लूकोज होता है, एक तरह का शुगर होता है जो फ्रक्टोज के रूप में होता है। तो फ्रक्टोज भी हमारे ब्लड में शुगर को बढ़ाता है। तो फल भी खाना है, बैलेंस संतुलित फल खाना है, और फल वो खाना है जिनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जैसे हमने कुछ उदाहरण के साथ अभी बात किया। एक और लोगों का सोच होता है कि डायबिटीज़ जब हो गई तो शुगर, हम जब भी खाएंगे तो शुगर बढ़ जाएगा, तो हम यदि भूखे रहेंगे, हम ज़्यादा उपवास करेंगे, या सिर्फ हम सलाद पे या फलों पे रहेंगे तो हमारा शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल होगा। ये भी एक मिथक है। तो हमेशा ये बोला जाता है कि जब भी आपको डायबिटीज़ है, जब भी आपको मधुमेह है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये 1-2 दिन या 10 दिन की बीमारी नहीं है, ये सालों साल और कभी कभी जीवन पर्यंत आपको एक नियंत्रित जीवन शैली अपनाना होती है। तो आप कितने दिन फल खाएंगे, या कितने दिन सिर्फ सलाद पर रहेंगे, या कितने दिन उपवास करेंगे, आप हमेशा तो नहीं कर सकते। और अब यदि हमेशा करेंगे तो आप कुपोषण का शिकार होंगे। अब जब कुपोषण का शिकार होंगे तो आपको नई नई बीमारियां पकड़ेंगी। वैसे भी डायबिटीज़ में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो आपको प्रोटीन की ज़रूरत भी है, आपको फैट की ज़रूरत भी है, आपको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत भी है।
तो सिर्फ आप उपवास रख के, सलाद खा के, फल खा के हमेशा नहीं रह सकते। आपको संतुलित भोजन लेना, जिसमें सबका ये एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक मिश्रण होना चाहिए। दूसरा ये है कि जब ज़्यादा भूखे रहेंगे आपका शुगर एकदम लो हो जाएगा। आपको जब ज़्यादा भूखे रहेंगे आपको भूख लगेगी, तो जैसे आप अपना उपवास तोड़ेंगे आप बहुत ज़्यादा खाएंगे, जब बहुत ज़्यादा खाएंगे आपकी शुगर एकदम बढ़ेगी। तो एकदम लो शुगर, एकदम हाई शुगर, जिसको हम ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी बोलती है। अभी वैज्ञानिक रिसर्च से ये पता चली है, अनुसंधान से ये पता चला है हमको कि जब भी शुगर ज़्यादा लो होती है और ज़्यादा हाई होती है, जिसको हाई ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी बोलते हैं, परिवर्तनशीलता बोलती है, वो भी उतना ही खतरनाक है डायबिटीज़ के लिए। लो शुगर भी उतना ही खतरनाक है, हाई शुगर भी उतना ही खतरनाक है। तो हमको शुगर मेंटेन करना है, बहुत ज़्यादा ये जो फ्लक्चुएशंस होते हैं इसको अवॉइड करना है, तो ज़्यादा उपवास नहीं रखना है। एक और जो मिथक है हमेशा इंसुलिन के बारे में एक भय होता है, इंसुलिन के बारे में कि इंसुलिन तो बिल्कुल हमको प्रारंभ नहीं करना चाहिए। डॉक्टर्स बता रहे हैं, चिकित्सक बोल रहे हैं कि आपको इंसुलिन की जरूरत है, फिर भी इंसुलिन नहीं लेना। एक हमेशा डर होता है कि इंसुलिन मतलब कि डायबिटीज़ एक बहुत गंभीर स्थिति में पहुंच गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या आपने एक इंसुलिन एक बार चालू किया तो आप उसके आदी हो जाएंगे, फिर इंसुलिन बंद नहीं कर पाएंगे, ये भी सत्य नहीं है। इंसुलिन हमेशा गंभीर स्थिति में दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी स्थिति, जैसे हमने बात किया टाइप 1 डायबिटीज़ में तो शुरुआत से ही इंसुलिन दिया जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में भी यदि आपकी शुगर बहुत ज़्यादा है तो शुरुआत में कुछ समय इंसुलिन दिया जाता है, फिर इंसुलिन बंद कर दिया जाता है। जब भी डायबिटीज़ का मरीज़ किसी शल्य क्रिया के लिए या ऑपरेशन के लिए जाता है, उस समय गोलियां बंद करके उनको इंसुलिन दिया जाता है। गर्भावस्था में इंसुलिन दिया जाता है। तो हमेशा इंसुलिन गंभीर स्थिति में दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो दूसरा एक सोच होता है, एक बार मुझे इंसुलिन प्रारंभ हुआ, चालू हुआ, तो फिर इंसुलिन कभी बंद नहीं होगा, मेरा शरीर इंसुलिन का आदी हो जाएगा। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंसुलिन एक प्राकृतिक हार्मोन है जो हमारे शरीर में बनता है और रिलीज होता है, जो पैनक्रियास नाम का एक अंग होता है, वहाँ से इंसुलिन निकलता है। तो एक चीज़ जो प्राकृतिक है उसके हम आदी कैसे हो सकते हैं? ये ज़रूरत है तो लेना है, लेकिन उसके आदी नहीं होते तो ये डरना है कि एक बार इंसुलिन डॉक्टर ने प्रारंभ किया तो हमेशा बंद नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है। तो मिथक तोड़ने की भी हमको ज़रूरत है। एक और जो मिसकंसेप्शन है कि एक महिला जिसको डायबिटीज़ हो चुका है, मधुमेह हो गया है, वो अब गर्भधारण नहीं कर सकती है या एक स्वस्थ शिशु को जन्म नहीं दे सकती है, ये भी बिल्कुल सत्य नहीं है, ये भी तथ्य से काफ़ी परे है। यदि शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल किया जाए गर्भावस्था के पहले और गर्भावस्था के दौरान, तो एक स्वस्थ गर्भाधारण किया जा सकता है, एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया जा सकता है। सिर्फ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, बार बार चिकित्सक परामर्श की ज़रूरत होती है, बार बार शुगर जांचने की ज़रूरत होती है, ये सब थोड़ा हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये कुछ मिथक थे जिसके बारे में मुझे लगा था कि हमको बात करना चाहिए। ये जानकारी देखकर आप अपनी शुगर की जांच समय समय पे करवाएं और पता करें आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ ये सोचेंगे कि आपको लक्षण है या नहीं है, या आपके परिवार में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है तो ही आप शुगर की जांच करेंगे, या आप मोटे हैं तो ही डायबिटीज़ की जांच करेंगे। तो ये सब मिथक तोड़ने के लिए, मिथक और तथ्यों के साथ बात करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए, आपके परिवारजनों के लिए, आपके सहयोगियों के लिए लाभकारी, उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक या शेयर करें। धन्यवाद।